9 अगस्त 2024 की सुबह डॉ मौमिता देवनाथ के लापता होने की सूचना उनके सहकर्मियों ने दी थी। उन्हें आखिरी बार कॉलेज परिसर में एक सेमिनार हॉल में लंबी शिफ्ट के बाद आराम करने के लिए जाते हुए देखा गया था। उस दिन बाद में उनका शव अधनंगे अवस्था में मिला, जिस पर स्पष्ट चोटें थीं जो क्रूर हमले का संकेत देती हैं। शव परीक्षण से पुष्टि हुई कि उनके साथ बलात्कार किया गया था और गला घोंटकर हत्या की गई थी। रिपोर्ट में उनके जननांग पथ, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटों का विवरण दिया गया है, जो उनकी मृत्यु से पहले हिंसक संघर्ष का संकेत देता है। इस अपराध पर तत्काल प्रतिक्रिया भय और अविश्वास की थी। कोलकाता और पूरे भारत में चिकित्सा समुदाय ने डॉ देवनाथ के लिए न्याय की मांग करने के लिए तुरंत लामबंद हो गए। न केवल कोलकाता में बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन हुए। डॉक्टर, मेडिकल छात्र और स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। डॉ देवनाथ की स्मृति का सम्मान करने और अस्पतालों में सख्त सुरक्षा उपायों की मांग करने के लिए मोमबत्ती जलाकर जुलूस निकाला। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी आकर्षित किया। दुनिया भर के चिकित्सा संघों और मानवाधिकार संगठनों ने भारत में विरोध करने वाले डॉक्टरों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। वैश्विक चिकित्सा समुदाय ने हमले की निंदा की और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। डॉ देवनाथ की हत्या की जांच के कारण कोलकाता पुलिस आपदा प्रबंधन बल के एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया। रॉय, जिसका घरेलू दुर्व्यवहार का इतिहास था और वह अक्सर अस्पताल में आता जाता था, को अपराध स्थल पर उसका ब्लूटूथ हेडसेट मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बावजूद अधिक गहन जांच की व्यापक मांग की गई तथा कई लोगों ने निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग की। कोलकाता में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे भारत में आक्रोश और विरोध की लहर पैदा कर दी है। 3,50,000 से ज्यादा डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज 17 अगस्त 2024 सुबह 6 बजे से 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल में नियमित आउटपेशेंट डिपार्टमेंट और वैकल्पिक सर्जरी सहित गैर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को निलंबित करना शामिल है, जबकि यह सुनिश्चित करना है कि आपातकालीन सेवाएं चालू रहें। यह हड़ताल क्रूर अपराध के प्रति एक सीधी प्रतिक्रिया है, जिसमें पीड़ित के लिए न्याय और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए उपायों के कार्यान्वयन की मांग की गई है। चिकित्सा समुदाय की प्रतिक्रिया तेज और एकजुट रही है। विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्स और मेडिकल छात्र अपनी एकजुटता व्यक्त करने और कार्रवाई की मांग करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। त्रासदी के केंद्र कोलकाता में स्वास्थ्य पेशेवरों ने न्याय की मांग करते हुए नारे लगाते हुए धरना और मार्च निकाला है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अन्य प्रमुख शहरों में भी इसी तरह के दृश्य देखे गए हैं, जहां डॉक्टर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों के बाहर एकत्र हुए हैं। आईएमए ने अधिकारियों के सामने कई मांगे रखी हैं। सबसे पहले वे बलात्कार और हत्या के मामले की गहन और पेशेवर जांच की मांग कर रहे हैं, जिसमें न्याय मिलने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जानी चाहिए। वे घटना के बाद अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान और सजा की भी मांग कर रहे हैं। आईएमए रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति में सुधार की वकालत कर रहा है, जिसमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अस्पतालों में अनिवार्य सुरक्षा उपायों को लागू करना शामिल है। प्रमुख मांगों में से एक स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना है। आईएमए ने
अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसमें डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा अधिकार शामिल हैं। इसमें निगरानी प्रणाली की स्थापना, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा या उत्पीड़न को रोकने के लिए कानूनों का सख्त पालन शामिल है। हड़ताल का देश भर में चिकित्सा सेवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। नियमित ओपीडी और वैकल्पिक सर्जरी निलंबित होने से मरीजों को अपने इलाज में देरी और व्यवधान का सामना करना पड़ा है। हालांकि चिकित्सा समुदाय ने यह सुनिश्चित किया है कि आपातकालीन सेवाएं और गंभीर देखभाल अप्रभावित रहें। विरोध प्रदर्शनों के बीच भी मरीजों की देखभाल के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। आईएमए ने जनता से स्थिति की गंभीरता को समझने और उनके कारण का समर्थन करने का आग्रह किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि हड़ताल दीर्घकालिक बदलाव लाने के लिए एक आवश्यक कदम है, जिससे स्वास्थ्य पेशेवरों और मरीजों दोनों को फायदा होगा। कोलकाता में हुई दुखद घटना ने भारत में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा और कार्य स्थितियों के बारे में व्यापक चर्चा को भी जन्म दिया है। डॉक्टर अक्सर तनावपूर्ण परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करते हैं। उन्हें अपर्याप्त सुरक्षा और सहायता मिलती है। कोविड-19 महामारी ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा के अग्रिम मोर्चे पर काम करने वालों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। बेहतर कार्य स्थितियों और सुरक्षा उपायों के लिए आईएमए की मांगें नई नहीं हैं, लेकिन हाल की घटना ने कार्रवाई के लिए इन आह्वानों को और भी जरूरी बना दिया है। विरोध प्रदर्शनों के जवाब में कई राज्य सरकारों ने चिकित्सा समुदाय के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाने का वादा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार, जहां यह घटना हुई, ने मामले की जांच करने और पीड़ित को न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। अन्य राज्यों ने भी अस्पतालों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की कार्य स्थितियों में सुधार करने का संकल्प लिया है। डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों ने भारत में चिकित्सा समुदाय के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए दुखद बलात्कार और हत्या ने बदलाव के लिए उत्प्रेरक का काम किया है, जिससे न्याय और व्यवस्थागत सुधारों की तत्काल मांग उठ रही है। हड़ताल जारी रहने के कारण यह देखना बाकी है कि अधिकारी चिकित्सा समुदाय की मांगों पर किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे और देश भर में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय लागू किए जाएंगे।